नमो वज्रायण नमो 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 लोये सो साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौवपावपनासनो मंगलानं च सुवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सुवेसिं परमं हवै मंगलं। ये बंद कर दे भैया, इधर के बंद कर दो। नमो चौबीसाय तीर्थयराण उसभाई महावीर पज्जो स्नान इनमेव निगंधं पावयन सच्चं अनुत्तरं केवलीयं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ते बुझन्ते मुच्यन्ते परिनिर्वायन्ते सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरुं जिनगुरुं तीर्थयरगुरुं सदहामि पतियामि रोयेमि फांसेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरुं जिनगुरुं तीर्थयरगुरुं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फांसन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तत्सधम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य अरहणाय उवठ्योमि
हो जमे अरहणाम तव पसायाए तव पसायाए तव पसायाए। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त धर्म की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। अजीत अर्पित जी कर लो, उसको कुर्सी के अंदर कर लो। आज अपने लास्ट कल से अपन रात को मिल सकते हैं। नौकार कलश के जाके आपकी बुक आप काउंटर पर ले और एक एक को एक बुक देते हैं, उनका नाम लिखिए, बाकी बात एक 50 से बुक है मेरे पास। लोगस्य लोगस्य एक बार एक आवाज में सभी बोलेंगे। लोगस्य उज्जय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितैसम वंदामि नमनसामि सक्कारिमि सम्मानिमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वास्वामी मथेन वंदामि तीर्थयरा में पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। दो सूत्र पक्के हो गए, प्रयोग कर रहे हो बराबर। अरिहंतो महदेवो मये गहीयम अरिहंतो महदेवो मये गहीयम अरिहंतो महदेवो मये गहीयम। इसका मीनिंग है कि मैं तीर्थंकर को मेरे परमात्मा के रूप में ग्रहण करता हूँ। अरिहंतो मह यानी मेरे, देव यानी परमात्मा, मय यानी मैंने, गहीय मैंने ग्रहण किया है। अरिहंतो महदेवो मये गहीयम अरिहंतो महदेवो मये गहीयम। लोगस्य के पहले, इच्छा कारिणम के पहले ये पंक्ति है कि अरिहंत मेरे देव है। अरिहंत देव है, ये मकान है। अरिहंत मेरे देव है, ये मेरा मकान है। दो वाक्य में अंतर ध्यान में आ गया। अरिहंत देव है अरिहंत मेरे देव है, ये मकान है और ये मेरे मकान में आप आराम से प्रवेश कर सकते हो। यदि मेरा नहीं है तो यूज करने के पहले, प्रवेश करने के पहले और प्रवेश कर भी लिया तो भी आपका अधिकार नहीं हो सकता है, ओनरशिप नहीं हो सकती है। ओनरशिप तभी होगी जब वो आपका होगा। तो तीर्थंकर परमात्मा मेरे देव हैं, मैं देव उन्हीं को स्वीकार करता हूं जो मुझे तीर्थ बनाते हैं।
जो मुझे श्रेष्ठ बनाते हैं, जो मेरे अंदर की जो पॉसिबिलिटी है उसको रियलिटी में चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, साकार करते हैं, मैं उनको देव के रूप में स्वीकार करता हूं। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर व्यक्ति को तीर्थंकर की खोज है। आप अपने अंतर में देख लीजिए, स्वयं को जांच लीजिए, आपको कौन चाहिए? आपको मदद देने वाला चाहिए या आपको समर्थ बनाने वाला चाहिए? आपको डिपेंड करने वाला चाहिए कि इंडिपेंड करने वाला चाहिए? आपको भिखारी बनाने वाला चाहिए कि भगवान बनाने वाला चाहिए? और तीर्थंकर वही है, वो आपको समर्थ बनाने का उनका संकल्प है, आपको कमजोर रखने का संकल्प उनका नहीं है। वो आपके कमजोरी को दूर करते हैं, और जो कमजोरी को दूर करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। मैं फिर एक बार उस वाक्य को दोहरा रहा हूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को, चाहे वो भगवान महावीर को जानता हो या नहीं जानता हो, किसी न किसी रूप में जीवन में हर व्यक्ति को इस बात की खोज होती है कि कोई मुझे सुधार दे, मेरे अंदर जो संभावनाएं हैं उसको कोई सत्य करके बताए। जैसे एक पत्थर की, यदि किसी पत्थर को मन होता तो यही प्रार्थना करता कि मुझे मूर्ति बनाने वाला कोई आ जाए। कोई पत्थर कभी भी उसको तोड़ने वाले की उम्मीद नहीं करेगा। हर बीज को उन हाथों की आवश्यकता होती जो उसको बो करके एक फल बना दे। वैसे व्यक्ति के अंदर की अनंत बीजों की संभावनाओं को साकार करने वाले किसान की आवश्यकता होती है कि जो उसके बीज को बो दे, सिंचित करे और फल तक ले जाए। और उनको तीर्थंकर कहते हैं। फिर एक बार उस कहानी पर पहुंचे। चंडकोशी के अंदर एक बीज था, चंडकोशी के अंदर एक संभावना थी, और उस संभावना का सामान्य सूत्र है कि जो गुस्सा कर सकता है वो प्रेम भी कर सकता है, जो मार सकता है वो बचा भी सकता है। बस जो ताकत उसकी मारने में लगी हुई है वो ताकत क्या करनी है? केवल बचाने में लगानी। चंडकोशी के अंदर जो बिल्कुल गुस्से में था, जिसके अंदर आंखों में जहर था, जहां किसी को ये संभावना नजर नहीं आ रही थी कि ये कभी सुधर सकता है। अर्जुन मालिक की सुधरने की सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। जहां सुधरने की उम्मीद नहीं होती है, ऐसी जगह पर भी जो सुधार करके रख दे उसको तीर्थंकर कहते हैं। और हर व्यक्ति को उसकी खोज होती है, और एक खोज तीर्थंकर के पास जाकर के पूरी होती है। जिस दिन ये खोज दुनिया को मिल जाएगी, दुनिया जैसी है वैसी ही नहीं रहेगी। गौरव कर सकते हो कि आपकी परमात्मा आपको किसी को बचाने का हुक्म करते हैं, आपके परमात्मा किसी को मदद करने का हुक्म करते हैं, आपके परमात्मा किसी को क्षमा करने का हुक्म करते हैं, आपके परमात्मा किसी के साथ आपको प्रेम से रहना सिखाते हैं। किसी को मारने का हुक्म आपके परमात्मा नहीं करते हैं। किसी भी दुनिया के व्यक्ति को जाकर के पूछो कि कौन से परमात्मा की जरूरत है। बचाना सिखाने वाले परमात्मा की जरूरत है कि मारना सिखाने वाले परमात्मा की जरूरत है? प्रेम करना सिखाने वाले परमात्मा की जरूरत है कि नफरत करना सिखाने वाले परमात्मा की जरूरत है? और गौरव से कह सकते हो, शान से कह सकते हो
कि ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है जिन्होंने चंड कौशिक को भी प्रेम करना सिखा दिया। वो जहां पहुंचे वहां से नफरत समाप्त हो गई और प्यार की गंगा बहने लगी। जो भी उनके पास पहुंचा उसने जिंदगी में नफरत करना छोड़ दिया। और मैक्सिमम आज तुम्हारे और हमारे जीवन की कोई समस्या है तो अंदर की दुर्भावनाएं, दुर्व्यवहार, दुराचार, या अंदर की वायलेंस, मन का वायलेंस, इमोशनली वायलेंस, लैंग्वेज का वायलेंस, एक्शन का वायलेंस, इस वायलेंस को जो समाप्त कर दे उसको तीर्थंकर कहते हैं। और इसलिए दोनों ही प्रयोग आपके पास देने के बाद आज पहला प्रयोग आपके पास है कि सबसे पहले जब उठोगे तो पहला सेंटेंस केवल एक ही होगा, पहली भावना केवल एक ही होगी, पहला सपना केवल एक ही होगा कि अरिहंत परमात्मा को मैंने देव के रूप में ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, रिसीव किया है। आई रिसीव्ड, मैंने उनको ग्रहण किया है। परमात्मा को जानने के लिए नहीं कहा गया, परमात्मा को ग्रहण करने के लिए कहा गया। और एक बार आपने ग्रहण कर लिया कि अंदर की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक शुरू होती है। जानने से प्रोसेस शुरू नहीं होती। भोजन को जानने से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होती है। भोजन के गीत गाने से भी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होती है। गीत गाओ या न गाओ, खाना खा लो तो अंदर की प्रोसेस शुरू होती है। और इसलिए पहली प्रोसेस आपके पास है कि अरिहंतो महदेवो, महानी महदेवो, अरिहंतो महदेवो, महदेवो बोलिए। और उसका सिंपल हिंदी में मीनिंग है कि अरिहंत मेरे देव है, मैंने उनको देव के रूप में ग्रहण किया है। तीर्थंकर परमात्मा के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई शस्त्र नहीं कि जिसके पास भी शस्त्र होगा दो संभावनाएं पक्की है, वो या तो किसी से डरा हुआ है या किसी को डराना चाहता है। शस्त्र की आवश्यकता कब होती है? या तो डर लग रहा है या किसी को डराना है। और ये दोनों ही इमोशन, ये दोनों ही फीलिंग क्या हेल्दी है, क्या स्वस्थ है? क्या दो एक फीलिंग में आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी बॉडी पॉजिटिवली वर्क कर पाएगी? यदि आपको भय लग रहा हो या किसी को डराने की आपकी भावना हो तो क्या आप स्वस्थ चिंतन कर पाओगे? और शस्त्र नहीं है तो एक ही बात का प्रमाण है कि आप किसी को डराना नहीं चाहते, किससे डरते भी नहीं। ना आपको किसी का डर लग रहा है, ना किसी को डराने की भावना है। ये सूत्र जब जीवन में साकार होता है तब जीवन प्रगति के पथ पर चलता है। नहीं तो प्राय अपनी शक्ति किसी से डरने में और किसी को डराने में लगी रहती है। ये दो ही द्वंद्व चलते रहते हैं अपने अंदर। और इस दो द्वंद्व में केवल जिंदगी में युद्ध ही चलता है। जहां डर रहेगा वहां युद्ध पक्का रहेगा। वो चाहे कोल्ड वार हो चाहे हॉट वार हो, डर है तो युद्ध है, डर नहीं है तो युद्ध नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का मूल कारण क्या है? रूस और यूक्रेन के युद्ध का मूल कारण क्या है? रूस को डर है
कि यूक्रेन कहीं नाटो में शामिल हो गया तो मेरी सीमा पर खतरा बढ़ जाएगा। अभी वो नाटो में शामिल हो नहीं रहा, हुआ नहीं है, शामिल होने की लंबी प्रोसेस है, और उसके पहले इतनी बर्बादी का खेल खेला गया है केवल एक बात के कारण से, एक आशंका मन में कि यूक्रेन कहीं नाटो में शामिल हो गया। बाकी कोई सीमा विवाद नहीं दोनों के बीच में, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में सीमा का विवाद, वैसा विवाद नहीं है उनके बीच में। केवल इतना सा भय कि यूक्रेन कहीं नाटो में शामिल न हो जाए। और ये भय यदि पुतिन के मन में नहीं होता तो इतना बर्बादी का खेल खेला जा सकता था। ये भय, और मैक्सिमम आप लोग भयभीत रहते हो। एम आई राइट? है ना? क्या लगते रहता है? भय लगते रहता है। और चेक करो, अपने पास्ट लाइफ को चेक करो, कितनी बार कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां आपने केवल भय के कारण से छोड़ दी है। यस और नो? केवल भय, पता था ये मैं कर सकता हूं, मैं करने में समर्थ हूं, मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो फेल्योर का डर अंदर से आया और बाजू में हट गए। यदि भय नहीं होता तो आज आप जहां हो उससे कई गुना आगे होते। यदि भय नहीं होता मन में तो। और इसलिए तीर्थंकर सबको अभय देते, भय से मुक्त करते। तीर्थंकर आपके देव हैं, वो तीर्थंकर देव क्या करेंगे? आपको भय से मुक्त करेंगे। और एक बार आप भय से मुक्त हो गए तो अंदर के सारे ब्लॉकेज, बैरियर्स, बैरिकेड सारे समाप्त हो गए। बाहर में कोई बैरियर नहीं, बाहर में कोई बैरिकेड्स नहीं, बाहर में कोई अवरोध नहीं। अपने अंदर भय है इसलिए बैरिकेड्स। अंदर में भय नहीं है तो बाहर कोई बैरिकेड्स नहीं है। डर लग रहा था इसके पहले कि हर गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटाएंगे, तो डर लग रहा था। उस डर के मारे वो चाह करके भी काम नहीं कर पा रहे थे। डर था, बाकी कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं कि वो उस धारा को सही समझते थे, लेकिन मन में डर लग रहा था। वो डर हटा, धारा हटी। वो धारा क्यों थी? मन में डर था। डर नहीं तो कब हटी? पत्ता भी नहीं, पत्ते की खड़कने की भी आवाज नहीं हुई। जहां सोचते थे कि होमवार शुरू हो जाएगा, ग्रह युद्ध शुरू हो जाएगा, भय नहीं है और भय मुक्त करने वाले कोई है तो तीर्थंकर परमात्मा है। इसलिए उनके पास डर का सवाल नहीं। इसलिए आपने सबसे पहले उठते किसको ग्रहण करना है? अरिहंतो महादेवो, अरिहंत मेरे देव है, उनको मैंने देव के रूप में ग्रहण किया है। और एक बार आपने उनको देव के रूप में ग्रहण किया है तो बाकी सारी प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाती है। मेरे है इसका मतलब मेरी ओनरशिप है, और मेरी ओनरशिप है तो यूज करना कि नहीं करना मेरा निर्णय है, पर यूज करने के मेरे पास अधिकार है। ये यूज करना कि नहीं करना, और आपके पास ओनरशिप नहीं है और आप किसी वस्तु का उपयोग करते हो, गुनाह है कि सही है? ओनरशिप नहीं है।
और बिना ओनरशिप के आप कहीं घुसोगे तो उसको अतिक्रमण कहा जाता है। इसलिए पहले तीर्थंकर देव के साथ अपना ओनरशिप का रिश्ता हो जाए। अरिहंतो महदेवो मये गहीयम, बोलिए अरिहंतो महदेवो मये गहीयम, अरिहंतो महदेवो मये गहीयम। मैंने उनको ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद जीवन का एक नजारा चेंज हो जाएगा। कितना ही जाना परिवर्तन होता नहीं है, कितने ही गीत गा लो बदलाव आते नहीं है। मुझे कोई आपको सामाजिक चर्चा में ले जाना नहीं है, है ना, लेकिन आपको पता है कि अपने यहाँ इन बातों की चर्चा बहुत होती है, गीत बहुत गाए जाते हैं, लेकिन कोई ग्रहण नहीं करता है। इसलिए गीत गा करके भी जब बाहर निकलते तो वही रहते हैं, है ना। बोलते होटल बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूछो टेस्ट किया क्या? टेस्ट नहीं किया बोले। और जो टेस्ट नहीं करता है उसको खाना को बढ़िया और घटिया कहने का भी अधिकार है। जो टेस्ट करेगा उसको तो अधिकार है कि भाई बढ़िया है कि घटिया कह सकता है। बिना टेस्ट के इसको बढ़िया और घटिया कहने का अधिकार नहीं। मैं बहुत बार लोगों को कहा करता हूँ कि एक बार तुम टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद तुमको नहीं जचा तो तुम रिजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन बिना टेस्ट किए रिजेक्ट मत करो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने टेस्ट करने का प्रयास किया और आपने टेस्ट करने का प्रयास किया तो आपको इंटरेस्ट आया, और आप टेस्ट करने के बाद नहीं भी आते तो मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन बिना टेस्ट करे लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं, बिना टेस्ट करे सर्टिफिकेट दे देते, अच्छा का भी दे देते हैं, बुरे का भी दे देते हैं। उन दोनों ही सर्टिफिकेट की मुझे लगता है एक ही जगह है, डस्टबिन। कोई बिना पेपर को चेक करे रिजल्ट दे, उस रिजल्ट की वैल्यू क्या है? और चेक करने के बाद तुम फेल करो कि पास करो, कम से कम मन में समाधान तो रहता है ना कि चेक किया गया। इसलिए मेरा पहला धन्यवाद है आपको कि आपने टेस्ट करने की हिम्मत करी, है ना, और टेस्ट करने की इतनी सुंदर हिम्मत करी कि कंटिन्यू आप लोग टेस्ट करते गए। और ये आपको भी पता है कि बहुत सारे आपके युवा साथी इसको टेस्ट करने से बच रहे हैं। किससे बच रहे हैं? टेस्ट करने से बच रहे हैं। उनके दिमाग में पक्का है नहीं इसमें क्या है, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। ये कई घनी बार सुनिया रहे, लेकिन एक बात तो पक्की है, श्योर है, गारंटी से है। पिछले दिनों में 11 दिनों में आपने जो सुना है, जिन्होंने बहुत बार बखान सुने भी होंगे, क्लास अटेंड करे भी होंगे, लेकिन लोगों को उन्होंने इस तरीके से सीखा, इच्छा कार्यनम संधि से भगवान को इस तरीके से उन्होंने सीखा, अरिहंत तो महादेव को उन्होंने इस तरीके से सीखा नहीं होगा। याद रखिए, जिंदगी में ये सूत्र पक्का रखिए, जिनको सफल होना होता है वे कोई काम जुदा नहीं करते हैं, बस जुदा तरीके से करते हैं। उनका तरीका डिफरेंट होता है, रास्ता वही होता है, चलने का तरीका कुछ और होता है। और चलने का तरीका और हो गया तो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। वही रसोई का सामान होता है, वही मसाला है, वही सारा कुछ है। एक बनाती है तो उंगलियां चाट चाट करके खाते हैं, और एक बनाती है तो मजबूरी में खाते हैं, और एक बनाती तो खाने की इच्छा भी। मटेरियल तो वही है, मटेरियल अलग है, अलग क्या है? बनाने की कला है, टैक्ट।
और ये टैक्ट जिसके पास है वो तीर्थंकर के साथ आराम से जी सकता है, उसको जीने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद कि आप लोगों ने 11 दिन का ही था अपना कार्यक्रम ना, 12 दिन का एक अच्छी तरह से आप लोगों के सक्रिय सहभाग के कारण से आनंद आया मुझे, और आपको भी आनंद आया, तभी आप आए हो। आपको आनंद नहीं आता तो आपको यहाँ आने का कोई रास्ता, कोई आपको घर से रवाना भी करता तो पार्सल कौन से स्टेशन पर पहुंचते उसकी कोई गारंटी नहीं थी। बस मेरे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, आप पार्सल के रूप में आए कि पर्सन के रूप में आए? है ना, पार्सल समझते हो ना? हाँ, पहली पार्सल है ये, पहली बार अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। आए तो पार्सल के रूप में थे, सेकंड डे पर्सन के रूप में आ गए। अरे पर्सन के रूप में आओगे तो ही पर्सनालिटी बनेगी, पार्सल की पर्सनालिटी कभी बनती नहीं है। इसलिए जब भी कोई आता है तो मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ, पार्सल आए कि पर्सन आया है? पर्सन आ जाए तो काम करने में मजा है, और पार्सल पर कितना ही काम करेंगे कोई मजा नहीं आता है। तो आप पर्सन के रूप में आए, इसलिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम अपना 1 अगस्त से शुरू होने की आपकी बात है, और 1 अगस्त से जो कार्यक्रम शुरू होगा आपके पास बहुत टाइम है। कोई पोस्टर नहीं लगेगा, कोई पोस्टर नहीं लगेगा, कोई बैनर नहीं लगेगा। मुझे जोधपुर के जिंदा पोस्टर और जिंदा बैनर से काम लेना है, है ना? वो बैनर, वो पोस्टर, वो जिंदा नहीं होते, वो बस रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप 1 अगस्त से जो शिविर आप शुरू करना चाहते हो कि डिजाइन योर लाइफ, डिस्कवर योर लाइफ, भगवान महावीर के 6 क्रियाओं के माध्यम से, उसमें कोई सामयिक का सूत्र नहीं है, उसमें कोई रिचुअल नहीं है, केवल सिंपल परमात्मा ने जो विधान किया, परमात्मा जो सिखाते थे बड़े प्यार से सिखाते थे, और इस तरीके से सिखाते हैं, ऑब्जर्व करते थे। सिखाने का मीनिंग ध्यान में रखना कि एक दिन सिखाने से काम नहीं चलता, परमात्मा उसको सिखाते चले जाते, देखते चले जाते, ऑब्जर्व करते चले जाते, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, और मिस्टेक करे तो आपस करेक्शन करते थे। और ये कितना गंभीर स्टेटमेंट है कि 6 क्रियाएं सही तरीके से करो तो जीवन में पाप होता ही नहीं है, और जीवन में इन 6 क्रियाओं के अलावा हम कुछ करते भी नहीं है। बस क्रिया को करने का तरीका चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो गया। पहला वाक्य फिर याद करो, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वही काम अलग तरीके से करते हैं, और वो अलग तरीका परमात्मा सिखाते हैं। और उस तरीके का अपना शिविर 1 अगस्त से शुरू होगा, और 1 अगस्त तक आपने जिंदा पोस्टर और जिंदा बैनर बन करके काम करना है। मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ कि 1 अगस्त को ये पूरा पंडाल जो है केवल युवकों से भरा हुआ रहेगा। किसे कह रहा हूँ मैं? बोतनी कह रहा हूँ, बोतनी कह रहा हूँ। हाँ नहीं, आपके लिए आप मुझे मिलो, मैं आपके लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। लेकिन आपके लिए उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना? इनके लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपके लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? बात करने का कारण है कि आपकी लाइफ जुदा है, आपके एम जुदा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुदा है,
और उस वहां पर आपने इसका कैसा यूज करना है आपको अलग से ही सीखना पड़ेगा। इनके साथ जो जनरल बात चल रही वो चल गई, ठीक। आपके साथ केवल खाने की बात नहीं चलेगी, है ना। इनके साथ केवल मैं खाने की बात कर सकता हूं, आपके साथ उसकी 3 बातें चलेगी। खाना बनाने की भी बात चलेगी और खाना परोसने की भी बात चलेगी। कैसे खाना बनाना और कैसे खाना परोसना, इनका काम कितना है। तो इनको तो मुझे केवल खाना सिखाना है। आपको केवल खाना सिखाकर काम नहीं चलेगा। आपके पास केवल खाने की ड्यूटी नहीं है, आपके पास तो खाने के पहले बनाने की ड्यूटी है और बनाने के बाद परोसने की ड्यूटी है। और ये 2 ड्यूटियां बराबर कर लो ना, तो मुझे इनके लिए कोई धार्मिक क्लास चलाने की जरूरत ही नहीं है। कि जैसा खावे अन्न, अब जैसा खिलाए वैसा खाए। अब जैसा इन्होंने खिलाया वैसा मन हो गया। बात ध्यान में आ गई ना। घरे जाकर के झगड़ा मत कर जाओ, है ना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आपके क्लास के लिए मैंने जब आपको किया तो मेरे ये मत सोचिए कि मैं आपको कोई अवॉइड कर रहा हूं, मैं आपके लिए अलग से प्रोजेक्ट बना रहा हूं, है ना। आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूं, आप नहीं रहोगे तो गोत्री कौन बेराएगा। हाँ, है ना। जैसे इनको तो केवल सोना है, इनको तो केवल सोना है, आपको सुलाना भी है, आपको बच्चे को उठाना भी है, बच्चे को सुलाना भी है। इनको तो केवल चलना है, आपको तो चलना सिखाना भी है। तो आपका रोल बहुत डिफरेंट है। आपको केवल मैंने खाने का सिखाऊंगा काम नहीं बनेगा, आपको केवल सोने का सिखाऊंगा काम नहीं होगा, आपको तो सुलाना भी सिखाना पड़ेगा और उठाना भी। और मैं आपको बिना पूछे आराम से कह सकता हूँ, आपको सुलाते भी नहीं आता ना उठाते भी नहीं आता है। बच्चे के साथ सच बोल करके बच्चे को उठाते हो कि झूठ बोल करके उठाते हो। घड़ी में बजी होगी 7, और जब बच्चों को उठाते हो आप, तो उठाते समय उसके कानों पर संगीत जाता है कि फटाके जाते हैं। हाँ? उनका स्टेटमेंट आपने बिना सुने ही हंस गए आप, सुनाई दिया ना। उन्होंने कहा कि बच्चे के कानों में भी फटाके फूटते ना, हमारे कानों पर भी फटाके। अब सोचो आप, यदि किसी के दिन की शुरुआत फटाके से हो करोगे आप, तो दिन भर उसका माइंड क्या करता रहेगा, है ना। इसलिए आपके पास तो केवल उठने का कार्यक्रम नहीं है, उठाने का भी कार्यक्रम है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन आगम में सारी विधियां गई हुई है कि त्रिशला माता सिद्धार्थ को उठाने के लिए जाती है। जब वो 14 सपने देखती है रात को 12 साढ़े 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे जब सपने देख करके उठती है तो सिद्धार्थ के रूम में जाती है। सिद्धार्थ गहरी नींद में सोए हुए, और गहरी नींद में हुए सिद्धार्थ को कैसी उठाती है इसका जिक्र आगम में गया। महुर महुर संलावेनम, ऐसा मधुर मधुर संबोधन दिया कि सिद्धार्थ को नींद में से उठने में खुशी हुई, परेशानी नहीं हुई। कितने बजे? रात को 12:30 बजे।
और रात की 12:30 का समय यानी तो गहरी नींद का समय। उस समय भी वो सिद्धार्थ को इस तरीके से उठाती है कि सिद्धार्थ को उठ करके कोई गुस्सा नहीं आता है, क्यों उठाया मैंने, नहीं है ना। मुहुर मुहुर संलावेनम। तो आप बच्चों की दिन की शुरुआत महाभारत से क्यों करती हो? और जिसका माँ के साथ ही महाभारत होगा वो दुनिया के साथ क्या करेगा? इसलिए आपके साथ तो केवल उठने का कार्यक्रम नहीं है, उठाने का भी कार्यक्रम है ना। आपके साथ तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। इनका तो सिंपल है, कैसे खाना, बस ठीक है। इसलिए कह रहा हूं, ओके, नाराज तो नहीं ना हो? हाँ ठीक है। तो मेरी ये भावना है कि एक बार एक नज़ारा हो जाए, है ना। एक बार ऐसा हो जाए कि आप लोग अपनी पूरी जनरेशन के साथ इस परमात्मा के 6 सिंपल साधनाओं को सीख ले। सिंपल साधनाएं, कैसे बोलना, बोले बिना रह नहीं सकते, और बोलने का तरीका आ गया तो समस्या सुलझेगी कि उलझेगी? अपना क्या अनुभव है? अपना क्या अनुभव? अपन 3 बार बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं। एक बोलने के पहले पूरा डायलॉग दिमाग में चलते रहता है। जब किसी को मिलने के लिए जाते हो ना, तो पूरे रास्ते में अपना डायलॉग चलते रहता है। ऐसे ऐसी बात करनी, ऐसी ऐसी बात करनी, वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूँगा, वो ऐसा बोलेगा तो वैसा बोलूँगा, पूरी प्लानिंग चलती रहती। एक डायलॉग तो वहाँ हो गया। प्रैक्टिकली डायलॉग जुदा ही होता है। जितना रास्ते में डायलॉग हुआ वो डायलॉग वहाँ जाकर के, और जब वहाँ से निकलते हैं तो सोचते यार ऐसा नहीं, ऐसा बोला तो ठीक रहता है। कितनी बार काम कर लिया, और 3 बार काम करके भी हाथ में क्या आया? और ये सही तरीके से बोलने के कुछ तंत्र है, कुछ मंत्र है। आप देखते होंगे ना, मैं सीधा आता हूँ, सीधा बैठता हूँ, परमात्मा की आज्ञा लेकर के बैठता हूँ। मेरे पास कोई तुम्हारे क्लास के नोट्स नहीं है। मैं कभी प्रिपेयर होकर के आता नहीं हूँ, केवल आपके क्लास के लिए नहीं। मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो ऐसे ही जाता हूँ, मैं प्रिपेयर होता ही नहीं हूँ। कि मुझे एक बहुत पहले मैंने एक प्रसंग पढ़ा था, और तब से मैंने स्वयं को पहचान ले लिए थे कि अपने को तैयारी करके नहीं बोलना। और प्रसंग बहुत सुंदर था। एक बहुत एजुकेटेड पादरी पहली बार चर्च में, पहला उसका लेक्चर था, फर्स्ट टाइम का लेक्चर था। और फर्स्ट टाइम के लेक्चर के लिए बहुत तैयारी कर करके उसने लेक्चर, उधर की लेक्चर लिख करके ले आया था। गैदरिंग फुल थी चर्च में, कि नया पादरी था, बड़ा पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था। और वो जैसे डायस पर खड़ा रहा और उसने पेपर सामने रखा और बोलना शुरू किया पेपर को पढ़ते हुए, तो पहली पंक्ति में बैठी हुई एक दादी उठ करके जाने लग गई। अपने हाथ तो उसको कोई इंसल्ट महसूस करता नहीं, लेकिन उधर यदि सभा में से कोई उठ करके चला जाए तो बोलने वाला का इंसल्ट समझते हैं। तो पादरी ने अपना लेक्चर बीच में रोका, उस दादी माँ को पूछा जाकर के, दादी माँ क्या परेशानी, क्यों जा रही हो? दादी माँ ने एक छोटा सा जवाब दिया, जो तुझे याद नहीं है वो मुझे कैसे याद रहेगा? जो बोलना है वो तुझे याद नहीं है तो मुझे कैसे याद रहेगा? मैं सोचता हूं कि ऐसी दादी माँ से मेरी कहीं मुलाकात नहीं हो जाए, इसलिए मैं पेपर हाथ में लेता ही नहीं हूं। इसलिए, और मुझे कभी जरूरत भी पड़ती नहीं, और बहुत मजा है। आप ध्यान में रखना, मजा बहुत अच्छी है। वो नोट्स होती है ना, तो पिछली बार जो बोला था वही बोलना पड़ता है, वो तोता बनना पड़ता है। वो फिर सारी पटरी पर रेल दौड़ती है, और ऐसी पटरी पर चलना तो प्रवीण ऋषि को पॉसिबल नहीं है। तोता बनना तो
सोच ही नहीं सकता हूँ। वो पीछे का कुछ होता नहीं है, खुला आसमान है, किधर भी उड़ो, कोई रोकने वाला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मज़े से चलो, मंजिल पर पहुँच जाओ। तो इसलिए मैं कभी तैयारी नहीं करता हूँ। ओके, तो 1 अगस्त से अपना डिज़ाइन योर लाइफ, डिस्कवर योर लाइफ, और केवल 24 आवर्स की एक ऐसी लाइफस्टाइल की जिसके माध्यम से आप जीवन में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सको, हताशा में नहीं जा सको, कभी जिंदगी में हार नहीं सको। ऐसी लाइफस्टाइल सीखने के लिए आपके पास समय है, और उस समय में अपने जिंदा बैनर बनना है, जिंदा पोस्टर बनना है, और भावना एक ही है कि पूरा किन से भरा हुआ रहे। यस, आराम से भर सकते हो। 25,000 तो आपके काका बाबा दादा के ही घर है ना। और मैंने तो कोई काका बाबा दादा की भी शर्त रखी नहीं है, किसी को भी ले आओ, या आने वाले को कभी महसूस नहीं होगा कि ये तो मेरे काम का नहीं है। मैं कोई ट्रेडिशनल बोलता नहीं, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, इसलिए आराम से किसी को भी आप ला सकते हैं। चदारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतोधम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।